मध्य प्रदेश में 39 विधानसभाओं के टिकट फाइनल हो गए हैं। मुरैना जिले की सोमावली विधानसभा से पूर्व मंत्री येदल सिंह कंसाना पर फिर भाजपा ने भरोसा जताया और फिर उन्हें टिकट दिया है। आज वो हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो सर, टिकट आपका हुआ है, किस तरीके की चैलेंज है, कैसे चुनाव मानते हैं आप? कोई चैलेंज नहीं। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारे चुनाव की कोई नई तैयारी नहीं है। जब से चुनाव होते हैं और दोबारा चुनाव नहीं आ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी तत्पर चुनाव की तैयारी में ही रहती है। और चुनाव जब भी होंगे, 2 महीने 2.5 महीने बाद चुनाव होंगे। भारतीय जनता रुको भाई जरा, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। अगर क्षेत्र के विकास की बात की जाए तो क्षेत्र में विकास के जो मुद्दे आते हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो कई काम नहीं हो पाते हैं। जनता उनकी डिमांड, तो क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में जाने के लिए? जनता से किन मुद्दों पर बात करेंगे? देखिए, विकास का तो कोई मुद्दा सुमावली में रह नहीं गया। थोड़ा बहुत है, उसको हम आने वाले वक्त में 2023 में मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव होंगे, सरकार बनने जा रही है। और जो रहे मुद्दे हैं बाकी, उनको हम पूरा करेंगे। एक बड़ा सवाल आता है, लोगों के रोजगार से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। क्योंकि यहाँ से जो चंबल के घाट हैं, वहाँ से जो लोग रेत निकालते हैं, लेकिन कई बार चुनाव आता है, जब ये मुद्दा आता है कि खदानें खोली जाएंगी, लेकिन कहाँ परेशानी आती है, क्यों नहीं वो खदानें खुल पाती हैं जिससे कि लोगों को भी आसानी से रेत निकल सके और लोगों को भी एक रोजगार मिल सके? देखिए, बहुत अच्छी बात करी आपने, अच्छा क्वेश्चन किया। अभी हाल ही में आपको मालूम है टेंडर हुए हमारे यहाँ, स्टेट फॉरेस्ट ने उसकी एनओसी दे दी और उस पे से टेंडर हुए तो कोई एक प्रकरण और एक आ गया कि भाई सेंट्रल में कोई फॉरेस्ट की अड़चन आ गई। और जब तक फॉरेस्ट एनओसी नहीं दे सेंट्रल की, जब तक वो खदान खुलना संभव नहीं है। तो हमारा जो हो गया था टेंडर, वो और कैंसिल हो गया। अब नए सिरे से हमारी प्रदेश की सरकार और दिल्ली की सरकार दोनों उनसे एनओसी ले रही हैं। और एनओसी लेने के बाद हमारी स्टेट सरकार को वो देंगी और दोबारा फिर उसके टेंडर किए जाएंगे। इस प्रक्रिया की बात की जाए तो इस प्रक्रिया को क्या लगता है, विधानसभा चुनाव से पहले अपन करा सकते हैं या फिर लोगों को चुनाव के बाद की उम्मीद जगेगी? नहीं, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव के पहले इसकी टेंडर हो जाए, क्योंकि जनता को तो भरोसा है और हमारी सरकार पर खासकर भरोसा है कि उसको जैसे ही चुनाव हुआ या तो पहले ही हम करा देंगे, एनओसी मिल जाएगी। और अगर पहले एनओसी नहीं मिल पाई फॉरेस्ट की, आप सभी लोग जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बगैर फॉरेस्ट की एनओसी के कोई भी खनन हो नहीं किया जा सकता। जैसे ही हमें एनओसी मिल गई, तुरंत इसके द्वारा टेंडर होंगे और टेंडर के बाद हमारे लोगों को यहाँ के राहत मिलेगी और नौजवानों को रोजगार मिलेगा। एक आखिरी सवाल है, जिस तरीके से चंबल एक्सप्रेसवे का जब आप कांग्रेस में, तब से ये मुद्दा चल रहा था कि चंबल एक्सप्रेसवे के नाम से एक रोड निकलेगी जो भिंड से लेकर और कोटा तक, लेकिन कहीं ना कहीं हर बार चुनाव में आता है वो मुद्दा। उपचुनाव में भी आया था, आप लोगों ने सभी ने मंच से कहा था कि चंबल एक्सप्रेसवे निकलेगा, लोगों लोगों को बड़ा रोजगार मिलेगा, लेकिन कहाँ अटक जाता है ये प्लान? क्यों जगह चेंज करनी पड़ती है? देखिए, ये भी मुद्दा बहुत अच्छा है, ठीक कहा आपने। उसमें क्या हुआ है, जो सर्वे हुआ उस सर्वे में कहीं ना कहीं विसंगति हुई। पहले सर्वे हुआ चंबल से 1 किलोमीटर पहले, तो उसमें तो कुछ लोगों को उसमें भी आपत्ति आई। फिर उसके बाद में इन्होंने 4, 5, 7 किलोमीटर रख दिया ऊपर, उसमें और ज्यादा आपत्ति आई। तो अब वो सर्वे फिर नए तरीके से होगा। और जब भी नए तरीके से सर्वे सर्वसम्मति से होगा, हमारी सरकार नहीं चाहती कि किसी भी प्रकार के किसानों के साथ कोई जोर जबरदस्ती करे। किसानों की जमीन आप बगैर उनके अनुमति के, बगैर उनकी सहमति से, कोई भी स्टेट सरकार हो चाहे कोई सरकार हो, ले नहीं सकती। इसलिए इसलिए वो मुद्दा इसलिए अटक गया कि उसका सर्वे ठीक तरीके से नहीं हो पाया। इसलिए फिलहाल वो मामला होल्ड पर है। लेकिन एक और आखिरी सवाल है, कांग्रेस भी अपने दावे ठोक रही है, लगातार कांग्रेस के नेता भी मीटिंगें कर रहे हैं और सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी जल्दी टिकट करने की भी बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है, कांग्रेस को मानते हैं या बसपा को आप अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं? देखिए, ये चुनाव है। चुनाव में
चुनाव होने के पहले, चाहे वो बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य दल हो, आप हो, हर दल अपना अपना दावा ठोकते हैं और हर दल जीत की उम्मीद करते हैं। तो अपनी अपनी जीत की उम्मीद है, आस है, आस लगाए बैठे हैं। जब उनकी सरकार बनी बनाई 15 महीने नहीं चला पाए, तो मैं नहीं समझता कि कांग्रेस कोई इतनी आसान में तो हो कि हमारी मध्य प्रदेश में सरकार बन जाए। 2023 में मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 में मध्य प्रदेश में बनने जा रही है, क्योंकि शिवराज सिंह सरकार ने इतने काम किए, उसका कोई तोड़ नहीं है जनता। एक आखिरी सवाल है, आप 22 लोग गए थे कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूरी लीड की थी, लेकिन कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के कुछ लोगों के टिकट कटे हैं। तो क्या लगता है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को डाउन करने में लगी है बीजेपी? इस प्रकार की कोई बात नहीं है। अब वो पार्टी कि जिन लोगों को टिकट कटे, मेरे समझ में नहीं आता उसका कारण क्या है, मुझे अभी पता नहीं है। मैं जाऊंगा भोपाल, जानकारी लेंगे। कहीं ना कहीं सर्वे में कहीं कोई दिक्कत हुई है और सिंधिया जी का राज सवाल कमजोर करने का इस प्रकार की कोई नीयत नहीं है हमारे नेताओं की, भारतीय जनता पार्टी की। सिंधिया जी वरिष्ठ नेता हैं और उनको इग्नोर करने का सवाल ही नहीं है। ये तो कांग्रेस के लोग हैं, हमारे मित्र पुराने, वो इस प्रकार का भ्रमिक प्रचार कर रहे हैं, इस प्रकार की कोई बात नहीं। बिल्कुल, ये थे एडल सिंह कंसाना, पूर्व मंत्री और वर्तमान में बीजेपी के प्रत्याशी हैं बीजेपी से। इनका साफ तौर पे कहना है कि विकास के नित्य नए आयाम खोले जाएंगे और जो रुके हुए कार्य हैं या चंबल से जो रेत की खदान है वो भी शीघ्र चालू कराई जाएगी। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24, मुरैना।